साई राम बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए होंगे और अच्छे से आपने एग्ज़ाम दिए होंगे। इंटरनल असाइनमेंट वाले जो आपके एग्ज़ाम थे वो अच्छे से कंप्लीट हो गए होंगे। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का लेसन नंबर 7 सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। तो आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम क्या है बच्चों? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, राम पढ़ रहा है, तो राम क्या है? संज्ञा। और इसी लाइन में अगर हम ये कहें वह पढ़ रहा है, तो किसके लिए कहा हमने? राम की जगह हमने वह शब्द का प्रयोग किया है, तो वह शब्द क्या है आपका? सर्वनाम। क्या है आपका? सर्वनाम। देखो, इसी तरह से हम पढ़ते हैं, आज अविरल का जन्मदिन है। वह अपने जन्मदिन पर एक शानदार दावत दे रहा है। उसकी माँ ने घर में केक तथा अनेक स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। आज उसके बहुत सारे मित्र आने वाले हैं। पहले वह केक काटेगा, सबको केक खिलाएगा, फिर उसके पिताजी कुछ खेल खिलाएंगे और फिर वह और उसके मित्र खूब नाचेंगे। आज उसे सुबह से ही बधाई, आशीर्वाद और उपहार मिल रहे हैं। वह बहुत प्रसन्न है। इन वाक्यों में दिए रंगीन शब्द अविरल के लिए प्रयोग किए गए हैं। बार बार अविरल शब्द ना लिखा जाए, इसलिए उसके स्थान पर वह, अपने, उसकी, उसके, उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द सब संज्ञाओं की जगह प्रयोग किए जाते हैं। इनके प्रयोग से वाक्यों में की सुंदरता बढ़ जाती है और वाक्य पढ़ने में अच्छे लगते हैं। ठीक है, क्यों बार बार संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इससे वाक्य सुंदर बनता है, सुंदर, और बार बार एक ही शब्द रिपीट ना होके उसके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उससे क्या है? वाक्य की सुंदरता, प्रयोग करने की सुंदरता बढ़ जाती है। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। ये याद रखना, सर्वनाम शब्द जो है स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए भी एक जैसे ही प्रयोग होते हैं, उनके लिए चेंज नहीं होते। जैसे लड़का और लड़की, तो ये अलग अलग लिंग है, लेकिन वह शब्द जो है लड़के के लिए भी वही प्रयोग होगा, लड़का के लिए भी वही। तो इसलिए ये याद रखना, सर्वनाम शब्द क्या है? लिंग बदलने पर चेंज नहीं होते हैं। तथा स्त्रीलिंग वह पढ़ रही है, पुल्लिंग वह पढ़ रहा है, तो वह शब्द दोनों के लिए सेम है। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। जैसे संज्ञा शब्द के एक वचन और बहुवचन होते हैं, सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। जैसे एक वचन में मैं, तुम, वह, यह, उसे, इसे। बहुवचन के लिए हम, तुम, वे, ये, उन्हें, इन्हें, ये क्या है? बहुवचन रूप है। तो ये तो थे बच्चों सर्वनाम किसे कहते हैं। तो समझ में आ गया सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं।
अब है सर्वनाम के भेद। भेद यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये देखिए। सर्वनाम क्या है? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा निजवाचक और छठा संबंधवाचक। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपने संस्कृत में पुरुष पढ़े होंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो वो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है तो यही है। देखो प्रथम पुरुष क्या होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे वह, वे लोग। तो ये पुरुषवाचक क्या है? प्रथम पुरुषवाचक होता है। फिर तुम, तुमने, तुम दो, तुम सब, तुम में, ये क्या है? मध्यम पुरुषवाचक। और फिर आता है आपका मैं, हम सब, ठीक है, ये क्या है? हम दो, हम सब, हमने, ये क्या आता है? ये आता है आपका उत्तम पुरुष में। तो ये होते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए, अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। मैं बाजार जाऊंगी तो पुस्तक पढ़, वहाँ चला गया। तो ये मैं, तू, वह, हम, तुम, उसे, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, बाहर राहुल खड़ा है, तो आपको पता है कि बाहर क्या है? राहुल ही खड़ा है। तो राहुल वह क्या है? किताब लाया है। राहुल खड़ा है, वह किताब लाया। निश्चित है कि वह किताब लेके आया, तो यानी कौन है? निश्चित है कि हम किसी के, यह मेरी गेंद है। क्या है? यह मेरी गेंद है। आपको यह निश्चित कंफर्म है कि यह गेंद किसकी है? मेरी है। इस तरह से उसे बुलाओ। निश्चय है आपका कि आप किसको बुलाना चाहते हो, उसे बुलाओ। तो जहाँ पर आपको निश्चित किसी निश्चित चीज़ के लिए सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हो तो वह निश्चयवाचक है। और इसका विपरीत जब आप किसी अनिश्चित कि जिस सर्वनाम के लिए किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वही बाहर कोई खड़ा है, खड़ा तो है कोई, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन खड़ा है, तो वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। बाहर कोई खड़ा है, देखो दाल में कुछ पड़ा है, आपको नहीं पता है। जब आप कहोगे दाल में कंकड़ पड़ा है तो आपको निश्चित पता है कि दाल में क्या है, या उस कंकड़ को उठाओ, उसको उठाओ, तो आपको पता है कि उसको उठा, यानी क्या चीज़ आपको उठानी है, तो वो निश्चयवाचक है। लेकिन दाल में कुछ पड़ा है तो आपको नहीं पता कि क्या चीज़ है, तो वहाँ पर क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है आपका प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक आप सबको पता है प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर ध्यान रखिए कि हर प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम नहीं होता, केवल वही शब्द होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिनका उत्तर संज्ञा या सर्वनाम से मिलता है, ठीक है। इस थैले में क्या है, तो आपको पता है इस थैले में क्या है, तो क्या है ये नहीं, तो
क्या शब्द क्या है यहाँ पे? प्रश्नवाचक। वहाँ कौन खड़ा है? तो कौन किसी संज्ञा के लिए बोला गया है, तो वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऐसे फिर आता है आपको संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ये सब क्या है? प्रश्न और संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा आप बीज बोओगे तो वैसा ही तो फल उगेगा। तो आपका जैसा और वैसे का आपस में संबंध है, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम। जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा। यानी सफलता क्या है? परिश्रम पर डिपेंड है। तो किसके? जो व्यक्ति जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा। तो जो और सो का आपस में संबंध है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर आपका आता है लास्ट निजवाचक सर्वनाम। क्या है आपका? निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता वक्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं कि मैं खुद करूँगा, तो मैं शब्द यहाँ पे क्या? खुद चले जाओ, अपना काम खुद करना चाहिए। मैंने यह मॉडल स्वयं बनाया। तो यहाँ पे स्वयं और खुद क्या है? निजवाचक सर्वनाम। जब जो बोलने वाला है वो जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो ये थी आपके सर्वनाम। तो आज पहले आप अब इस लेसन की रीडिंग कीजिए, सर्वनाम को अच्छे से समझिए, उसके बाद एक्सरसाइज में बाद में कराऊंगी। पहले आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है। पहले आप सर्वनाम को समझ लीजिए कि सर्वनाम क्या है और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद।